फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि कोर्ट मैरिज क्या होता है, कोर्ट मैरिज करने की क्या प्रोसीजर है, कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो इन सारी मुद्दों पे मैं आज एक एक करके बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कोर्ट मैरिज होता क्या है। फ्रेंड्स, भारत में शादियां अनेक प्रकार से होती हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप शादी मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर आर्य समाज मंदिर में कर सकते हैं, या अपने घर पे कर सकते हैं, या होटल में कर सकते हैं। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो शादी होती है वो दो हिंदुओं के बीच होती है, इसीलिए उनकी रीति रिवाज के अनुसार होती है। मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादियां मस्जिद में होती है। लेकिन कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर जो है इन सबसे डिफरेंस होता है, क्योंकि कोर्ट मैरिज का जो प्रोसीजर है वो कोर्ट में शादियां संपन्न कराई जाती है। रजिस्ट्रार या मैरिज ऑफिसर के सामने ये शादियां संपन्न कराई जाती है। कोर्ट मैरिज में आपको किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से है, यानी कोई विदेशी है और वह भारत में आके शादी करना चाहती है तो वह भारतीय लड़के से बिना धर्म परिवर्तन किए हुए, बिना करवर्जन किए हुए शादी कर सकती है। लेकिन अन्य शादियों में यदि देखा जाए तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, या फिर दोनों सेम धर्म से होना चाहिए। लेकिन कोर्ट मैरिज में जो है वो आपको धर्म परिवर्तन बिना किए हुए आप शादी कर सकते हैं। और कोर्ट मैरिज में जो शादी होता है वह स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत संपन्न कराया जाता है। आइए आप जानते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या प्रोसीजर है। कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर है कि यदि आप कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं और आप दिल्ली में शादी करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो दिल्ली में शादी करने के लिए आपको कम से कम आवेदन की तिथि से 1 महीने पहले से आपको दिल्ली में रहना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी पटना से बिलोंग करता है और वह दिल्ली में रहना चाहता है, तो लड़का या लड़की में से कोई भी किसी भी एक को दिल्ली में आवेदन की तिथि से 1 महीना पहले से यहाँ रहता या रहती हो तो फिर वो शादी कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन आप दे दिए। एप्लीकेशन देने के बाद मैरिज ऑफिसर के द्वारा उसके बिहाफ पे एक नोटिस तैयार किया जाता है। नोटिस को नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है, साथ ही उसको पेपर में पब्लिश कराया जाता है। और फिर यदि उनको लगेगा तो लड़का और लड़की दोनों के घर पे भी एक एक कॉपी नोटिस भेज सकते हैं, या फिर जिस जगह से वो लड़का लड़की बिलोंग करता है, जो वो एड्रेस प्रूफ दिए हैं परमानेंट, उस परमानेंट एड्रेस के अंदर जो भी कार्यालय होगा विवाह का, उस कार्यालय में भी भेज सकते हैं कि इनकी जांच पड़ताल करें। तो ये तो हुआ एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद उस नोटिस में क्या लिखा रहता है ये चीज जानिए। उस नोटिस में लिखा रहता है कि ये नाम के 2 व्यक्ति जो हैं, अब कपल हैं, ये शादी करने वाले हैं, कोर्ट मैरिज में आवेदन दिए हैं स्थिति को। तो यदि किसी को इस शादी से कोई आपत्ति है तो 30 दिन के अंदर हमें सूचित करें। यदि कोई व्यक्ति सूचित करता है तो फिर मैरिज ऑफिसर के द्वारा, जहां पे उसने एप्लीकेशन दिया है, उस ऑफिसर के द्वारा उस चीजों की जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल में यदि सही पाया जाता है तो शादियां नहीं होती है। लेकिन यदि किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है तो फिर शादी को 30 दिन के बाद संपन्न करा दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि शादी करने के लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। जिस शर्त को पहले जानना कपल को जरूरी है, क्योंकि वो यदि नहीं जानते हैं तो इसके बिना भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। पहला है कि लड़का और लड़की दोनों में से पहले कोई शादी ना किया हो। यदि किया भी हो तो उसका तलाक हो गया हो, या यदि तलाक नहीं हो गया हो तो लड़के का पत्नी, और यदि लड़की है तो उसका पति पहले वाला मर गया हो, उन्होंने डेथ हो गया हो उनका, तो फिर वो शादी कर सकते हैं। दूसरा शर्त है कि दोनों का, लड़का और लड़की दोनों का म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति होना चाहिए शादी के लिए। तीसरा कंडीशन ये है कि लड़का लड़की दोनों में से कोई भी पागल नहीं होना चाहिए, उनका दिमाग सही होना चाहिए। चौथा कंडीशन है कि लड़के का उम्र जो है 21 साल और लड़की का उम्र 18 साल की होना चाहिए। ये सारा कंडीशन यदि वो फॉलो करते हैं तो वो शादी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन से प्रकार की डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो कोर्ट मैरिज करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबसे पहले देना पड़ता है भर के। उसके बाद जो है लड़का और लड़की दोनों का आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों का 4 फोटोग्राफ होनी चाहिए।
3 गवाह का होना जरूरी है। तीनों गवाह का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों का बर्थ प्रूफ भी होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप लगा दो बर्थ प्रूफ में, या जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे कंसर्न हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है लड़का और लड़की दोनों का अलग अलग एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट में जितने भी कंडीशन होते हैं कि यह स्वस्थ माइंड का है, फिर इसके बाद जो लड़का लड़की दोनों का पहले से कहीं पे संबंध नहीं था, और लड़का और लड़की दोनों ने 21 साल और 18 साल का एज जो लड़की का है वो पार कर लिया हो, या कम से कम 18 साल और 21 साल का है। ये सारी चीजों का जिक्र एफिडेविट में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे शर्तें, ये डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जा सकते हैं। और यदि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा तो आपका कोर्ट मैरिज जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत संपन्न करा दिया जाएगा।